Hey, welcome back to my virtual world. I'm SGL and आप देख रहे हैं ZFX Express। तो इस वीडियो में हम मॉडलिंग करने वाले हैं इस कार का व्हील्स। पहले हम यहाँ पे जाएंगे राइट व्यू पर। तो राइट व्यू पे आने के बाद हम यहाँ पे लेंगे एक सिलेंडर, सो सिर्फ राइट क्लिक एंड सिलेंडर ऑप्शन। एंड सिलेंडर ऑप्शंस पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कर लूंगा रीसेट एंड यहाँ पे हम प्रेस करेंगे अराउंड 1.590 एंड हाइट को रहने देंगे। एंड यहाँ पे हम एक्सेस ऑफ डिविजन लेंगे अराउंड 40 एंड यहाँ पे कैप डिविजन लेंगे हम 4 एंड जस्ट प्रेस क्रिएट। एंड उसके बाद हम यहाँ पे चैनल बॉक्स पे जाएंगे एंड वाई एक्सेस में हम टाइप करेंगे 3.075 और जेड एक्सेस में हम टाइप करेंगे 9.588 एंटर। एंड जेड एक्सेस में हम कर लेंगे रोटेट इसको 90 डिग्री जस्ट लाइक दैट एंड इसको हम कर देंगे बंद। एंड उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे फिर फर्स्ट व्यू पर एंड फर्स्ट व्यू पर आने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे फेस मोड पर। फेस मोड पर जाने के बाद मैं इन फेसेस को कर लूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस डिलीट। एंड उसके बाद फिर से जाऊंगा राइट व्यू एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्सट्रूड। तो इस एजेस को हम कर लेंगे सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे कंट्रोल ई टू एक्सट्रूड एंड एक्सट्रूड हम कीप फेस टुगेदर को करेंगे ऑन एंड यहाँ पे ऑफ साइड लेंगे around 0.140 enter press Q to confirm operation। एंड उसके बाद हम इस एज को करेंगे सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे R, इसको कर लेंगे थोड़ा सा स्केल जस्ट लाइक दैट एंड इस एज को भी कर लेंगे थोड़ा सा स्केल जस्ट लाइक दैट एंड इस एज को भी कर लेंगे थोड़ा स्केल एंड यहाँ पे डालेंगे हम एक एज लूप। सो शिफ्ट राइट क्लिक एंड मल्टी कट एंड यहाँ पे डालेंगे हम जस्ट लाइक दैट। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कन्फर्म ऑपरेशंस एंड उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे फेस मोड पर और इन फेसेस को कर लेंगे सिलेक्ट एंड इन इस फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे इन पर सिलेक्शन। सो कंट्रोल शिफ्ट आई मेरा हॉट कीज है, आपको सिलेक्शन में देखने को मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा डिलीट, सो ये फेसेस डिलीट हो जाएंगे। एंड उसके बाद हम मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड पर एंड ऑब्जेक्ट मोड पर जाने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा फ्रीज ट्रांसमिशन। तो मेरा हॉट कीज है ऑल शिफ्ट एफ टू फ्रीज ट्रांसमिशन, आपको मॉडिफायर में देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे डुप्लीकेट स्पेशल। सो एडिट पे जाएंगे एंड डुप्लीकेट स्पेशल एंड इसके हॉट बॉक्स पे क्लिक करेंगे जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे आएगा मेनू। उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ रीसेट एंड उसके बाद रीसेट करने के बाद हम यहाँ पे कॉपी से करेंगे इंस्टेंट एंड यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं एंड हम रोटेट करेंगे अराउंड 36.0 एंड यहाँ पे कॉपीज ऑफ नंबर लेंगे 9 एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे डुप्लीकेट स्पेशल। तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इसको सिलेक्ट एंड यहाँ पे जाएंगे हम एज मोड पर। एज मोड पर जाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे मल्टी कट। सो शिफ्ट राइट क्लिक एंड मल्टी कट एंड होल्ड कंट्रोल एंड लेफ्ट माउस बटन एंड मल्टी कट। दूसरे साइड को भी हम कर लेंगे मल्टी कट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस 5 करता हूँ अच्छे के लिए। तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे हम करेंगे मल्टी कट फिर से एंड यहाँ पे कर लेंगे मल्टी कट एंड यहाँ पे फिर से प्रेस करेंगे हम 4 एंड 4 प्रेस करने के बाद हम यहाँ से करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे करेंगे मल्टी कट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे एंड इस साइड भी कर लेंगे हम मल्टी कट एंड मल्टी कट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे हम करेंगे इन एजेस को डिलीट, सिलेक्ट एजेस एंड इन एजेस को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे डिलीट। सो शिफ्ट राइट क्लिक एंड डिलीट एजेस एंड उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे फेस सिलेक्शन। सो हम जाएंगे फेस मोड पर एंड इन फेसेस को कर लेंगे हम सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे डिलीट। तो डिलीट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे वर्टेक्स मोड पर एंड यहाँ पे करेंगे वर्टेक्स सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे आर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका पिवट पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसका पिवट पॉइंट हम करेंगे ठीक, इसके लिए हम यहाँ पे प्रेस एंड यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट माउस बटन इस एज के ऊपर जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करना है आर एंड इसको कर लेना है स्केल जस्ट लाइक दैट। तो भी कर लेंगे हम स्केल। सो मैं बेहतर व्यू के लिए यहाँ पे प्रेस करूंगा 4 प्रेस टी एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड इस एज करूंगा फिर से सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस टी यहाँ पे करूंगा स्केल एंड यहाँ पे इसके बीच में भी मैं डालूंगा एक मल्टी कट। सो शिफ्ट राइट क्लिक एंड मल्टी कट एंड होल्ड कंट्रोल एंड मिडिल माउस बटन। सो मल्टी कट हो जाएगा। यहाँ पे प्रेस क्यू एंड इन एज वर्टेक्स को कर लेंगे सिलेक्ट प्रेस आर प्रेस टी एंड उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल एंड उसके बाद ऐसे प्रेस कर लेना है लेफ्ट माउस बटन एंड उसके बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे फिर से आर एंड इसको स्पेल करेंगे जस्ट लाइक दैट एंड बेहतर व्यू के लिए मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 5 शेडर मोड। तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो यहाँ पे करना पड़ेगा इस
वर्टेक्स को थोड़ा सा स्केल। स्केल करने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छा है। एंड यहाँ पे हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड पर, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इन ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा Alt प्लस टू कंबाइन। कंबाइन आपको मैश में देखने को मिल जाएगा। कंबाइन होने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे वर्टेक्स मोड पर एंड वर्टेक्स मोड पर जाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे सारे को सिलेक्ट एंड यहाँ पे करेंगे मर्ज वर्टिसेस। Alt Shift M तो मर्ज वर्टिसेस। आपको यहाँ पे मर्ज देखने को मिल जाएगा, आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे कर लूंगा थोड़ा सा मल्टीकट। शिफ्ट राइट क्लिक मल्टीकट एंड और अगर आपको मल्टीकट करते हुए ऐसे स्नैपिंग का सामना करना पड़ रहा है तो आपका जो स्नैपिंग थ्रेशोल्ड है वो काफी ज्यादा है। हम स्नैपिंग थ्रेशोल्ड को करेंगे कम, तो इसके लिए मैं जाऊंगा टूल सेटिंग्स पर एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्नैपिंग स्टेप और यहाँ पे मेरा 10 है, मैं यहाँ पे कर दूंगा 1 एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा बंद कर दूंगा एंड इसको अगर मैं ऐसे ट्रैक करूँ तो स्नैपिंग बहुत ही कम होता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा एंड कुछ इस तरह से एज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एंड मैं इस साइड भी कर लूंगा मल्टीकट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस Q एंड उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे एज मोड पर। एज मोड पर जाने के बाद मैं इन एजेस को कर लूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे करूंगा शिफ्ट राइट क्लिक एंड डिलीट एज। तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। बाकी के साथ भी मैं ऐसा ही करूंगा। बाकी के साथ यही प्रोसेस करने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे फोल्ड वायरफ्रेम मोड एंड यहाँ पे फिर से हम करेंगे एक मल्टीकट। शिफ्ट राइट क्लिक एंड मल्टीकट एंड यहाँ पे हम डालेंगे एक कट जस्ट लाइक दैट। उसके बाद हम यहाँ पे इन फेसेस को करेंगे सिलेक्ट। हम यहाँ पे जाएंगे फेस मोड पर, इन फेसेस को मैं कर लूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एक्सट्रूड। कंट्रोल E टू एक्सट्रूड। हम यहाँ पे ऑफ साइड लेंगे अराउंड 0.002। उसके बाद हम कीप फेस टुगेदर को करेंगे ऑन। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रेस करेंगे Q टू कंफर्म ऑपरेशन। उसके बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे शिफ्ट राइट क्लिक एंड यहाँ पे हम लेंगे सर्कुलर कंपोनेंट। उसके बाद कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा एंड हम यहाँ पे रेडियस ऑफ साइड लेंगे हम -0.05 एंटर एंड यहाँ पे हम ट्विस्ट लेंगे अराउंड -15.4 एंड उसके बाद आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका रिजल्ट बहुत खराब है। यहाँ पे प्रेस करेंगे Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड इन फेसेस को करेंगे अनसेलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे E एंड इसको करेंगे हम थोड़ा सा रोटेट जस्ट लाइक दैट। हम यहाँ पे करेंगे मल्टीकट। बेहतर व्यू के लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 5 शिफ्ट राइट क्लिक मल्टीकट एंड मल्टीकट लेने के बाद हम मल्टीकट करेंगे कुछ इस तरह से होल्ड कंट्रोल एंड लेफ्ट माउस बटन एंड जस्ट मल्टीकट एंड होल्ड कंट्रोल लेफ्ट माउस बटन एंड मल्टीकट होने के बाद हम यहाँ पे इनको जोड़ देंगे जस्ट लाइक दैट एंड बाकी के साथ भी यही प्रोसेस करने वाले हैं। मैं फटाफट कर लेता हूँ। यहाँ पे मल्टीकट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे करेंगे हम इन एजेस को सेलेक्ट जस्ट लाइक दैट। इन एजेस को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे शिफ्ट राइट क्लिक एंड डिलीट एजेस और आप चाहे तो होल्ड कंट्रोल करें एंड यहाँ पे प्रेस डिलीट करें। ये डिलीट हो जाएंगे एंड साथ में करेंगे इन एजेस को भी डिलीट। मैं यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ सब कुछ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा होल्ड कंट्रोल एंड प्रेस डिलीट। ये एजेस डिलीट हो जाएंगे एंड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन फेसेस को करेंगे हम सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे डिलीट। डिलीट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे फेसेस को डिलीट करने के बाद मैं करूंगा इस एज को सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल E टू एक्सट्रूड एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा मैं कीप फेस टुगेदर ऑन को एंड यहाँ पे ऑफ साइड लूंगा मैं अराउंड 0.330 जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा फेस मोड पर एंड फेस मोड पर जाने के बाद मैं इन फेसेस को करूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे जाऊंगा मैं फेसेस व्यू पर एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा मैं एंड इस मूव एरो को मैं करूंगा थोड़ा सा मूव जस्ट लाइक दैट एंड आपको कुछ इस तरह से इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, थोड़ा सा बारीकनेस चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छा दिख रहा है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो है रिवर्स हो गए हैं यहाँ पे फेसेस। हम यहाँ पे इन फेसेस को करेंगे सिलेक्ट। मैं यहाँ पे जाऊंगा बैक व्यू पर। बैक व्यू पर जाने के बाद मैं इन फेसेस को करूंगा कुछ इस तरह से सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट I टू आइसोलेट सिलेक्शन
यहाँ पे जाऊंगा फर्स्ट व्यू पर, यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक एंड यहाँ पे फेस नॉर्मल एंड रिवर्स नॉर्मल। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छा है। उसके बाद हम यहाँ पे इन फेसेस को करेंगे सिलेक्ट। सो इन फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा राइट व्यू पर, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे प्रेस करूंगा 4 एंड यहाँ पे मैं करूंगा प्रेस R एंड इसको करेंगे थोड़ा सा स्केल, जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पे फिर से करेंगे हम एक्सट्रूड, सो कंट्रोल E टू एक्सट्रूड, फिर करेंगे कीप फेस टुगेदर टू 1। सो हम यहाँ पे थिकनेस लेंगे अराउंड 0.350 एंड उसके बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Q कंफर्म ऑपरेशंस एंड उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे बैक व्यू पर। बैक व्यू पर जाने के बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पर जाएंगे एंड यहाँ पे करेंगे प्रेस W एंड इस ऑब्जेक्ट को लेंगे कुछ यहाँ पे लाइक दिस। हम यहाँ पे जाएंगे फिर से राइट व्यू पर एंड इन फेसेस को करेंगे हम सिलेक्ट और हम यहाँ पे फिर से जाएंगे बैक व्यू पर एंड बैक व्यू पर जाने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे होल्ड शिफ्ट एंड ड्रैग लाइक दिस। सो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे हम जाएंगे फर्स्ट व्यू पर एंड इन फेसेस को कर लेंगे हम सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे फिर से जाएंगे बैक व्यू पर, यहाँ पे प्रेस W एंड यहाँ पे होल्ड शिफ्ट एंड ड्रैग लाइक। आपको यहाँ पे ये जो टायर दिख रहा है यहाँ तक ले आना है बस। एक्सट्रूड होने के बाद मैं इन एजेस को करूंगा मैं सिलेक्ट एंड जस्ट लाइक दैट, यहाँ पर होल्ड कंट्रोल एंड डिलीट बटन। सो ये डिलीट हो जाएंगे। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा फर्स्ट व्यू पर एंड यहाँ पे मैं देखूंगा एंड यहाँ पे मैं इन एजेस को करूंगा सिलेक्ट एंड इन एजेस को भी इसको भी कर लूंगा सिलेक्ट। यहाँ पे प्रेस R एंड उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्केल करने वाला हूँ जस्ट लाइक दैट, जो कि काफी अच्छा है। एंड यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल P टू बेवल एंड यहाँ पे फ्रैक्शन हम देंगे अराउंड 0.20 एंड यहाँ पे चेस्ट फ्रेम को करेंगे हम ऑफ जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे इन इस एज को भी कर लूंगा मैं बेवल, तो कंट्रोल P टू बेवल। यहाँ पे चार्म फ्रेम लेंगे हम अराउंड 0.100 एंड उसके बाद हम यहाँ पे चार्म फ्रेम को हम कर देंगे ऑफ एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा इस एज को भी सिलेक्ट कर लूंगा मैं सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे कंट्रोल P टू बेवल एंड यहाँ पे फ्रैक्शन लेंगे हम अराउंड 0.20 एंड चीप फ्रेम को हम कर देंगे ऑफ जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे प्रेस Q टू कंफर्म ऑपरेशन। उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्रेस 3 करें तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा जो कि काफी ठीक है और ठीक नहीं भी। सो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे फिर से 1 शिफ्ट राइट क्लिक एंड मल्टी कट एंड यहाँ पे कर लेंगे हम एक मल्टी कट जस्ट लाइक दैट और यहाँ पे इसके साइड में भी कर लेंगे हम एक मल्टी कट जस्ट लाइक दैट एंड इस साइड भी हम कर लेंगे। तो मल्टी कट इस साइड होने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड यहाँ पे जाएंगे फेस मोड पर एंड इन फेसेस को करेंगे हम सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस R एंड इसको बीच से भी करेंगे हम स्केल जस्ट लाइक दैट। इसके बीच में डाल दूंगा मैं यहाँ पे एज लूप, सो शिफ्ट राइट क्लिक एंड यहाँ पे लेंगे हम मल्टी कट एंड होल्ड कंट्रोल मिडिल माउस बटन। सो इसके बीच में हो जाएगा मल्टी कट, होल्ड कंट्रोल मिडिल माउस बटन, होल्ड कंट्रोल बटन जस्ट लाइक दैट आ गए। यहाँ पे कर लेंगे हम एक मल्टी कट, सो होल्ड कंट्रोल एंड मिडिल माउस बटन एंड इस साइड में हम कर लेंगे मल्टी कट, सो होल्ड कंट्रोल एंड मिडिल माउस बटन। सो उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे मल्टी कट, सो शिफ्ट राइट क्लिक एंड मल्टी कट और आप चाहे तो यहाँ पे इंस्टेंट एज लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ एंड हम यहाँ पे प्रेस करेंगे जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे हम कर लेंगे कुछ इस तरह से एज लूप डाल देंगे हम फटाफट। सो यहाँ पे इंस्टेंट एज लूप से एज लूप डालने के बाद आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा और आप चाहे तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं एज लूप। और अगर हम यहाँ पे प्रेस 3 करें तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। काफी अच्छा है लेकिन पूरी तरह से नहीं। सो हम यहाँ पे करेंगे फिर से सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस है हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 1 एंड यहाँ पे जाएंगे हम फिर से एज मोड पर एंड इस तरफ से डालेंगे हम एज लूप, होल्ड शिफ्ट एंड राइट क्लिक एंड इंस्टेंट एज लूप से डाल देंगे एज लूप। सो इस तरह से एज लूप डालने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 3 एंड उसके बाद आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा जो काफी अच्छा है। एंड यहाँ पे हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड पर, सो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये काफी अच्छा लुक आपको देता है।
बाहर की तरफ भी मैंने डाल दिया एक एज लूप, जिससे कि ये काफी अच्छा और एंड ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा है। यहाँ पे प्रेस क्लिक करूंगा एंड उसके बाद मैं जाऊंगा ऑप्शन मोड पर एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही और देखते रहिए सेट एफ एक्स एक्सप्रेस।